राजगढ़ में भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने मृदुभाषी से साक्षात्कार के दौरान पार्टी और जनहित के मुद्दों को लेकर पूछे गए समस्त सवालों का बेबाकी से जवाब दिए। देखिए मृदुभाषी के लिए प्रदीप जैन की यह रिपोर्ट। ये पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं लंबे समय से पार्टी का कार्य कर रहा हूँ और मेरे कार्य को देख करके पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उस कसौटी पर खरा उतरना चाहूँगा। पार्टी ने भरोसा किया, विश्वास किया। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को बहुत बहुत हृदय से आभार कि मुस्लिम नाचीज को, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को पार्टी ने खड़ा करके आगे ला करके जो जिम्मेदारी दी, उसका पूरी मैं निष्ठा से, ईमानदारी से उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। और मेरा लक्ष्य है पूरे राजगढ़ जिले में अभी जो 2-3 का आंकड़ा है, उसको पार करते हुए कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कितना ही प्रयास करना पड़े, चाहे उसके लिए रात दिन एक करना पड़े, लेकिन राजगढ़ जिले की 5 विधानसभाएं निकाल करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का मेरा संकल्प है। मैं उस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं जिस दिन से अध्यक्ष बना हूं, उस दिन से मैं संकल्पित हो गया हूं और एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में, वैसे भी मैं हमेशा एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता आया हूं, लेकिन आगे भी जो पार्टी का दिशा दर्शन रहेगा, जो दिशा निर्देश रहेगा, संगठन लाइन से जो बात मेरे पास आएगी, मैं उसको पूरी प्रामाणिकता और पूरी ईमानदारी से पूरा करूँ। विरोधाभास नहीं है। कुछ ऐसे तत्व होते जो बिना बात ही बात का बतंगड़ बनाते हैं। हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो, हमारी सरकार चाहे प्रदेश की हो, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से देश और प्रदेश को खड़ा करने का काम किया, जिस प्रकार की योजनाएं आज देश और प्रदेश में काम कर रही हैं, उन योजनाओं के कारण एक आम जो साधारण मानवी है, उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन खड़ा हुआ। आप उसके चेहरे को देखिए, आप उसके घर में झांकिए। जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जो किसी प्रकार का वाद विवाद करते हैं, उनसे ये तो पूछो कि 2003 का मध्य प्रदेश कैसा था, 2023 का मध्य प्रदेश कैसा है। और ये जो 20 साल का जो अंतराल है, और इस 20 साल के अंतराल में आज आप मात्र 14-15 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल छोड़ दो तो बाकी जितनी उपलब्धियां हैं, और वैसे खासतौर से राजगढ़ जिला तो दिग्विजय सिंह जिसको अपना जिला कहते थे, और उन्होंने इस जिले के लिए क्या कहा। भाई राजगढ़ जिले में 8 नदियां बहती हैं, 8 नदियों में से किसी एक नदी में डैम बनाया हो तो बताओ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी चौहान ने कुंडाले डैम, मोहनपुरा डैम, सुटारिया परियोजना, पार्वती परियोजना, और इन चारों परियोजनाओं से 3.25 लाख हेक्टेयर जमीन का राजगढ़ जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ा। अब ये सिंचाई का रकबा बढ़ा तो ये किसका बढ़ा? एक आम व्यक्ति जो गांव में रहता है, एक किसान जो फटेहाल रहता है, उसकी जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उसके जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए समय पर खाद बीज की व्यवस्था, समय पर बिजली की व्यवस्था, समय पर पानी की व्यवस्था, क्या कुछ नहीं कर रही हमारी सरकार। माँ के पेट में आने से मसान तक जाने की जो हमारी एक यात्रा है जीवन की, उस यात्रा में जो मूलभूत आवश्यकताएं एक सामान्य व्यक्ति को पड़ती है, सामान्य मानवी को जरूरत पड़ती है, उन सबको पूरा करने का काम, चाहे माँ बहन बेटी की बात हो, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने समुचित व्यवस्था की। कभी बेटी को बोझ समझा जाता था, उस बेटी को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आम व्यक्ति उस समय आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार का वो दिन याद करो जब लाल गेहूं ऑस्ट्रेलिया से आयात करके मध्य प्रदेश की जनता को खिलाया जाता था। धन्य हमारे किसान के बेटे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को कि मध्य प्रदेश की किसान के द्वारा पैदा किया हुआ गेहूं ऊंचे दाम पे खरीद के, समर्थन मूल्य में खरीद के, वही गेहूं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 80 करोड़ परिवारों को, पूरे भारतवर्ष में 80 करोड़ परिवार राशन का लाभ ले रहे। अब इसमें क्या कमी आपको नजर आ रही? कहने वाले कोई कुछ भी कह दे। आज वो 2003 का जो अंधकार वाला मध्य प्रदेश था, 2003 का जो खड्डों वाला मध्य प्रदेश था, 2003 का जो बीमारू राज्य था, आज उस बीमारू राज्य की विकास दर देखिए आप 19.74%, एकदम उछाल। भारत के सारे राज्यों से अग्रणी राज्य अगर कोई है तो वो मध्य प्रदेश है। तो सरपंच आंदोलन की राह पर चले गए, उस मामले में आप क्या कहना है? मनरेगा वाले मामले में कैसे, मतलब क्या? एमएमएसएस जो बार मजदूरों की फोटो खींचो, जियो टेप करो, सुबह भी करो, शाम को भी करो, इसको लेकर सरपंचों ने तालाबंदी की थी अभी जनपदों में। देखो, मनरेगा का मूल मंत्र पारदर्शिता है।
मनरेगा को हर कदम पे मनरेगा में कसावट की गई। मनरेगा के माध्यम से जो विकास के कार्य आज देश और प्रदेश और गांव पंचायतों में हो रहे हैं, ये हमारे लिए वरदान है। और इस मनरेगा के माध्यम से आप जितना चाहो अलॉट ऑफ, विधायक जी की निधि से ज़्यादा आपके पास है, सांसद जी की निधि से ज़्यादा आपके पास विजन होना चाहिए, आपका मिशन होना चाहिए। अगर उस विजन को आप मिशन के रूप में करेंगे तो आपकी पंचायत की दशा और दिशा बदल सकती है, आदर्श ग्राम पंचायत बना सकते हो। उस पंचायत में निवासरत हर व्यक्ति को आप संपन्न, सुखी, समृद्ध बना सकते हो। मनरेगा सबसे अच्छी योजना है और उसका लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए और सरकार पहुंचा रही है। सरकार की तरफ से कोई कोता नहीं, लेकिन सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है, मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा। इस देश के लिए एक जमाना था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 100 रुपये बेचता हूँ, नीचे तक 15 रुपये पहुँचते हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं 100 रुपये बेचता हूँ, 100 रुपये सीधा आपके खाते में आता है। डीबीटी का जो सिस्टम लागू किया, उसका आज आमूलचूल परिवर्तन उसकी वजह से आज देश में खड़ा हुआ। नव निर्माण की संरचनाएं खड़ी हुई, पारदर्शिता के कारण सब कुछ हो रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।